अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारी क़ियाम गाह है, हमारी होटल है। अभी यहाँ से हम दूसरे मंजिल की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, हमारे ड्राइवर साहब हैं और इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रफ़ीक़ सफ़र जो है अनबन सर फ्रॉम चेन्नई, वो साथ में ही है। इंशाअल्लाह यहाँ से हमें हमारा अभी तकरीबन 6 घंटे का सफ़र है इस कार के अंदर। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत के साथ में हम लोगों को हमारी मंजिल तक पहुँचा दे। मोहतरम दोस्तों, मैं आपको साउथ कोरिया के ड्राइविंग सिस्टम की कुछ बातें बताना चाहता हूं। अभी हम लोग होटल के सामने कार में ही हैं, हमारे ड्राइवर साहब कुछ ज़रूरत के लिए गए हुए हैं। साउथ कोरिया में मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया हूं, यहाँ पे तकरीबन 90% लोग जो बूढ़े हैं, अबाउ 80-70% उनको 80-70 ईयर उनको छोड़कर ऑलमोस्ट यहाँ के तकरीबन लोग जो है वो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे हर चीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर चलती है। यहाँ तक कि बस का टिकट वो ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू, आपको सुपरमार्केट से कुछ ख़रीदना है, मतलब कैश में लेन देन भी कम है, हर चीज़ मोबाइल के थ्रू, हर चीज़ में यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। बस से भी अगर इस स्टेशन से उस स्टेशन जाना है तो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़। अब देखिए, हम लोगों का जो सफ़र है, हमारे ड्राइवर साहब ने उनके मोबाइल को यहाँ पे सेट कर दिया हुआ है। वो टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज़ करते हैं। अब यहाँ से उन्होंने जिस जगह पे हमको जाना है वो जगह को मोबाइल के अंदर उन्होंने नेविगेटेड किया। अब नेविगेट करने के बाद गाड़ी स्टार्ट होने के बाद, चूँकि मेरा लास्ट ईयर का भी एक्सपीरियंस है और अभी भी हम लोग जो सफ़र कर रहे हैं, उसके बाद वो अपनी गाड़ी चलाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ उसी रूट के ऊपर जो मोबाइल फ़ोन के अंदर उनको नेविगेट किया जाएगा। यहाँ तक कि हम लोग लोकल ट्रेन से भी, जैसा पिछले साल मस्जिद की ज़ियारत के लिए गए थे, तो हमारे सफ़र के दरमियान में पूरा क्या पूरा उन्होंने टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ड्राइवर साहब आ चुके हैं, सफ़र हमारा शुरू हो गया। यहाँ की गाड़ियों की भी टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन पे नेविगेट करने के अलावा यहाँ पे गाड़ी के अंदर भी जो है एक स्क्रीन लगा हुआ है, उसके अंदर भी दिखाया जा रहा है कि आप जिस स्टेशन से जहाँ तक जाना चाहते हैं वो पूरी तरह से डबल नेविगेशन, एक तो गाड़ी के कंपनी की तरफ से और दूसरे जो है वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से भी। तो टेक्नोलॉजीज़ का जो यहाँ पे इस्तेमाल है वाकई में भी वो काबिल तारीफ़ है। हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तरफ तो हम डिजिटल इंडिया की आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी आपको उसके 1-2 एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने देखा हूँ, अभी हम लोग सफ़र पे हमारे मुल्क के अंदर एयरपोर्ट पे आते हैं जाते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर ऐसे स्कैनर लगे हुए हैं ऑलरेडी, लगेज चेक करने के लिए, सामान चेक करने के लिए, और उसमें हर चीज़ स्कैन हो रही है। अब मैंने देखा हूँ टेक्नोलॉजीज़ चाइना में भी, बीजिंग एयरपोर्ट से होते हुए मैं आया, वहाँ पर भी वो लोग टेक्नोलॉजीज़ का ऐसा इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ऐसे स्कैनर लगा दिए हुए हैं, आप अपना बैग उसमें डालिए, आपका पूरा बैग स्कैन होके इधर से उधर निकल गया। उसके बाद में आपको पर्सनली एक स्कैनर से गुजारा जाता है इंसान की पूरी बॉडी को। आप उस स्कैनर से जब गुज़र रहे हो, आपकी पूरी बॉडी उसके अंदर स्कैन हो गई। क्यों? उन्होंने टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया। अब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, इतना यानी तकलीफ़ होती है बताते हुए। हमारे यहाँ पे मैंने देखा
एक तरफ तो टेक्नोलॉजीज़ यानी स्कैनर लगे हुए हैं, उसमें पहले पूरा बैग चेक हो गया, उसके बाद में पूरा सामान चेक हो गया। उसके बावजूद और कुछ लोग उधर खड़े हुए होते हैं, वो पूछते हैं आपके बैग में क्या है, आपने क्या लेकर आए। कुछ भी नहीं भाई, अगर हम कुछ लेकर आते थे तो स्कैनर के अंदर नज़र आ जाता था, नहीं बोले इसको खोल के दिखाओ। अब मैंने देखा बेचारी हमारी बहनें बहुत सारी वो फॉरेन कंट्रीज़ को जाती है, वहाँ से कपड़े लेकर आती है, उन कपड़ों के अंदर बहुत से, अब मेरे को बोलना मुनासिब नहीं लग रहा है, उनके अंडरगारमेंट्स होते हैं। और हमारे यहाँ पर एक बार पूरे बैग्स स्कैनर में चेक होने के बावजूद कुछ लोग वो एक एक कपड़ा ऐसा पूरा खोल के ऐसा झटक के देखते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमको खुद अपने देश के लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है। और बेचारा एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, वो स्कैनर के अंदर अपने बैग्स, अपनी सारी चीज़ें ऑलरेडी चेक करा चुका है, और फिर वापस से उसके एक एक कपड़े को, उसके बैग को खोलकर उसकी हर चीज़ को देखा जाता है। अब एक आधे ने, बेचारे ने गलती से अपने बेटे के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने घर के लिए एक आधा मोबाइल फ़ोन ले लिया। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ज़माने में लोग क्या करते हैं, गिफ्ट लेते हैं फैमिली के लिए, घर वालों के लिए, तो वो मोबाइल फ़ोन ले जाने के ऊपर बाज़ औक़ात उसको बेचारे को इतना यानी प्रताड़ित किया जाता है, ऐसी ड्यूटीज़ उसके ऊपर लगाई जाती है। वो बेचारा सोचता है यार मैंने ये मोबाइल फ़ोन लिया तो क्यों लिया, ये वहाँ लेने की बजाय अच्छा था कि मैं यहाँ ले लेता। और बाज़ औक़ात वो जितने का मोबाइल फ़ोन होता है एयरपोर्ट के ऊपर उतनी ही उसको ड्यूटी भरने लगाई जाती है। तो मोहतरम दोस्तों, ये कैसा है, एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। जब आप टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद में फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है आप मैनुअली उसकी चेकिंग करो, उसके बैग को खोलो, उसको इस तरीके से पूरे एयरपोर्ट के ऊपर शर्मिंदा करो, तो ये मुनासिब नहीं लगता है। मेरे साथ में तो ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन जिन लोगों के साथ में होता है तो मुझे अफसोस होता है मैं जब उनको देखता हूँ तो।